मैं विवेक सर के पास जाऊंगा। मैं पहले स्वागत करूंगा, हमारे साथ जुड़े हैं अनिल सिन्हा साहब, सीनियर जर्नलिस्ट। अनिल सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जो बात हो रही है सर, जो हिंदू की पैरोकारी, विवेक सर, या जो सनातन, तमाम जो बातें हैं, इसमें आरएसएस का भी अब खून खौलना बंद हो गया है। जो वो जो वोट वाली बात है, वहीं तक सारा कुछ सीमित है। और जो अभी सर ने, अरविंद सर ने भी कहा कि आपको केवल जहां हमें सूट कर रहा है वो ठीक है, नहीं तो हमें उसे कंट्रोवर्शियल बना देना है। आपकी अपनी टिप्पणी में आरएसएस, क्योंकि आप मुख्यालय पर बैठे हैं, नागपुर से आते हैं, कहीं किसी को अब खून खोलने का क्रम बंद हो गया है? कोई कुछ नहीं है, केवल हमें वोट की राजनीति तक सीमित रहना है और उसी तक सीमित रहना है। विवेक सर, अनम्यूट कीजिएगा सर, अनम्यूट कीजिए, अनम्यूट कर लीजिए, अनम्यूट, अनम्यूट कीजिए, अनम्यूट। जी जी, संजीव जी, अभी अरविंद जी ने जो कहा बहुत ही अहम मुद्दा है वो। मैंने इस मुद्दे को और फोरम पे भी बोला है, बिल्कुल इसी तर्ज पर बोला है कि हिंदू धर्म का जो स्वरूप है, उस स्वरूप से वाकिफ ही नहीं है। इनको शायद पता है, लेकिन इनका इंस्पिरेशन जो है, जैसा सबसे पहले जिन्होंने बात की, उन्होंने कहा कि शीतल सिंह ने कहा कि हमारा आदर्श क्या पाकिस्तान है। मतलब पाकिस्तान धर्म पर आधारित जो एक स्टेट है, क्या हम उसका एग्जाम्पल फॉलो करने वाले हैं? उसका एग्जाम्पल फॉलो करेंगे तो हमारा दूसरा पाकिस्तान बन जाएगा। बिल्कुल इनकी इनकी सारी जो प्रेरणाएं हैं संघ परिवार की, इनकी सारी प्रेरणाएं ये बाहर से आती है। इनकी आइडियोलॉजी, जो पूरी आइडियोलॉजी और मेथोडोलॉजी दोनों बाहर से आती है। ये धर्म पर आधारित राज्य की जो संकल्पना है वो इस्लाम से लेते हैं, और जो मेथोडोलॉजी है वो उनकी जर्मनी और इटली से, जो 1945-40 वाला जो जर्मनी है वहां से आती है। इनका पूरा जो व्यवहार है वो फाशिस्ट लाइंस पर चलता है। इनका ये सिर्फ बात हिंदू की करते हैं। अब अरविंद जी ने जो बात कही वो देखिए, वो बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसा है कि हिंदू धर्म का जो स्वरूप है और हिंदू रीति रिवाजों का जो स्वरूप है, उसको 5 स्टार बनाना, उसको 5 स्टार तरीकों में तब्दील कर देना, ये वेस्ट से आता है। इनको वेस्ट का बहुत आकर्षण है। वेस्ट में जिस तरह की चकाचौंध है, उस चकाचौंध का इनको बहुत आकर्षण है। ये बात करते हैं हिंदू धर्म की, हिंदू संस्कृति की, लेकिन इनके सारे आकर्षण के बिंदु जो है वो भारत के बाहर के हैं। मतलब आप देखिए काशी विश्वेश्वर में, वहां पर जो हमारे जो शंकर भगवान, जिनको मैं तो खैर मैं अथिस्ट हूँ, लेकिन हिंदू धर्म को जितना समझता हूँ, शंकर भगवान जो महादेव जो है वो बैरागी है। उनका स्वरूप बैरागी है। वो पहाड़ पर रहते हैं, जंगल में रहते हैं। उनके आजू बाजू में झाड़ के पत्ते गिरे हुए होते हैं। उनके आजू बाजू में सांप है और तरह तरह के जानवर है, और वो बहुत कम कपड़ों में वहां बैठते हैं और तपस्या करते हैं। उनके आजू बाजू में एक तरह से जंगल का माहौल है। इन्होंने क्या किया? इन्होंने काशी विश्वेश्वर में जो माहौल बनाया है वो 5 स्टार फैसिलिटीज क्रिएट की, और बहाना ये बताते हैं कि जब अंतर्राष्ट्रीय टूरिस्ट आएंगे तो वो उनके लिए उस तरह की व्यवस्था होनी चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय टूरिस्टों के लिए आप हिंदू धर्म का स्वरूप बदलेंगे? वो आएंगे तो जो स्वरूप हिंदू धर्म का मूल है उस रूप में देखें। आपने तो यह आग्रह धरना चाहिए। लेकिन आप जो गंगा आरती होती है वाराणसी में, वहां जाके देखिए आप, वो जो घाट वाट बनाया है, मुझे किसी ने बताया कि वहां तो पूरी तरह से कमर्शियलाइज हो गया है। तो ये धर्म को कमर्शियलाइज कर रहे हैं। मतलब ये धर्म के सबसे बड़े पातकी है। ये बात करते हैं धर्म की, लेकिन धर्म के नाम पे सबसे बड़े पाप इन्होंने किए हैं। और इनके जो अंधभक्त है, मूर्ख अंधभक्त, वो सारी चीजों को सपोर्ट करते हैं। और ये जो शंकराचार्य अभी मुक्तेश्वरानंद जो भी बात कर रहे हैं, जो भी चल रहा है, वो धर्म सत्ता और राज सत्ता में अभी जो लड़ाई छिड़ पड़ी है उसका नतीजा है। नरेंद्र मोदी, मैंने ये भी बार बार कहा है कि नरेंद्र मोदी धर्म गुरु भी बनना चाहते हैं। वो सिर्फ राजा नहीं रहना चाहते, वो धर्म गुरु भी बनना चाहते हैं। इसलिए जो सारी जो नाटकबाजी है, जो आडंबर वो करते हैं, इस मंदिर में जाके बैठ, उस मंदिर में जाके बैठ, 10 कैमरे लगाओ, और वो सोशल मीडिया पर इनका जो रूप हम देखते हैं हमेशा एक हिंदू साधु का, तो ये साधु भी बनना चाहते हैं। तो ये राजनीति में तो बाबागिरी लाए हैं, लेकिन अभी धार्मिक बाबा भी ये बनना चाहते हैं। ये सारी जो पावर्स है, धर्म की सत्ता और राज की सत्ता, ये सब अपने हाथ में लेना चाहते हैं।
और ये जो इनका नरेंद्र मोदी जी का ये जो तरीका है, इससे हमारी जो धार्मिक इंस्टीट्यूशंस है, शंकराचार्य की इंस्टीट्यूशन है, वो इससे थ्रेटन्ड फील करती है। उनको लग रहा है कि ये आदमी जो है ये हमारी भी ताकत ले रहा है, राज सत्ता में तो यह है ही बना हुआ, और धार्मिक सत्ता भी अपने हाथ में लेना चाहता है। ये है उनकी समस्या, ये है उनका प्रॉब्लम, जो सही अपनी जगह ठीक है। क्योंकि आप अगर ये मानते हैं कि धर्म की अपनी एक अहमियत है और धर्म की अपनी एक इंस्टीट्यूशन है, तो आप धर्म की इंस्टीट्यूशन को क्यों खराब कर रहे हैं? और इनके नियम जो है वो इनके धर्म के जो नियम है वो अपने हिसाब से ढालते हैं। मतलब सबरीमला टेम्पल में, सबरीमला में अगर सुप्रीम कोर्ट कहता है कि वहां महिलाओं को जाने देना चाहिए, तो उसका ये विरोध करते हैं, बोलते हैं कि हिंदू धर्म की रीति है। खुद सरसंघ चालक ने कहा है, पहले तो वो उन्होंने विरोध किया, उन्होंने सपोर्ट किया था कि महिलाओं को जाने देना चाहिए, और बाद में जब माहौल बदल गया तो संघ के प्रमुख ने अपना वक्तव्य भी बदल दिया। ऐसा अगर है तो शंकराचार्य जो कह रहे थे अयोध्या के मंदिर में पूजा पति और पत्नी के जोड़े ने करना चाहिए, वहां पर पत्नी एक स्त्री का होना आवश्यक है, तो वहां आपको स्त्री नहीं चाहिए। वहां पे ये अकेले, जिसको एक कोलोक्वियल लैंग्वेज में संटे कहते हैं, वो अकेले बैठकर पूजा कर रहे हैं। जबकि हिंदू धर्म की रीति क्या है? तो आप सबरीमला में नियम बताते हैं हिंदू धर्म का, और अयोध्या के मंदिर में वहां आपको स्त्री नहीं चाहिए, क्योंकि इनको पूरा उसका पॉलिटिकल एडवांटेज लेना है मोदी जी को। तो आप अपने हिसाब से हिंदू धर्म के नियम को बदलेंगे। तो ये जो सारा ढोंग चल रहा है, और ये सारा धर्म के साथ में खेल, हिंदू धर्म के साथ में सबसे बड़ी खिलवाड़ अगर कोई कर रहा है तो संघ परिवार कर रहा है। जिस तरीके से ये, अब जैसे शीतल जी ने कहा, ये पाकिस्तान से हमारा इंस्पिरेशन आता है क्या? दुनिया भर में जहां पर भी धर्म पर आधारित राजसत्ता का प्रयोग हुआ है वो सारा फेल हुआ है, और वो बहुत डेंजरस उस देश के लिए प्रूव हुआ है। आजकल जो राइट विंग की बात होती है हर देश में, हंगेरी हो चाहे स्लोवाकिया हो, जहां 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 वो राइट विंग का राइज हुआ है, फ्रांस हो, अमेरिका हो, इस तरह का जो रिलीजियस कंजर्वेटिज्म होता है वो हमेशा ही म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होता है। मतलब वो एक दूसरे को एक्सक्लूड करते हैं। कल अगर ट्रंप वहां पर आते हैं तो वहां पर क्रिश्चियनिटी जो है, अमेरिका में जो क्रिश्चियनिटी और क्रिश्चियनिटी को फॉलो करने वाले जो समझते हैं कि धर्म का स्थान होना चाहिए राजसत्ता में, वो वहां के जो हिंदू है और वहां के जो मुस्लिम है उनके साथ में अच्छा व्यवहार नहीं करेंगे, लेकिन ये उनके नाम से पुकारा करते हैं, ये ट्रंप को सपोर्ट करते हैं। फिर एक बार ट्रंप सरकार, तो वहां ट्रंप की सरकार आएगी तो वहां के हिंदुओं के साथ में क्या न्याय होगा? तो ये इनको कुछ समझ भी नहीं है, और ये सारे अपने स्वार्थ के हिसाब से अपने नियमों को ढालते हैं, और धर्म को भी अपने कब्जे में लेना चाहते हैं, धर्म की सारी इंस्टीट्यूशंस को भी अपने कब्जे में लेना चाहते हैं, जिसकी वजह से ये सारे जो धर्माचार्य है ये आहत है। और केदारनाथ के मंदिर के साथ में भी जो हो रहा है, मैंने तो कहीं वो खबर पढ़ी नहीं, मैं बड़े बड़े अखबार मैंने देखे, कहाँ कहीं भी ये इस तरह से सोना चोरी हुआ है, इसकी खबर नहीं आ रही है। क्यों नहीं आ रही है मुझे पता नहीं, और इसके बारे में सरकार भी कुछ बयान नहीं दे रही। तो क्या वहां का सोना उठाकर ये दिल्ली में जो नया केदारनाथ मंदिर बना रहे हैं वहां पे डाल रहे हैं? क्या हो रहा है? सरकार का दायित्व बनता है इसके बारे में एक्सप्लेनेशन देना। तो ये सारे धर्म के चोर है, इनको धर्म की कोई समझ नहीं है, धर्म की चोरी करते हैं। और लोगों ने एक बार तो इनको झटका दिया है, ये इसी तरह से इनका ये रुख अख्तियार करते रहे तो आने वाले 5 साल में इनकी पूरी नींव ही फिसल जाएगी, और ये पूरी तरह से एक्सपोज हो जाएंगे, बुरी तरह से एक्सपोज।